हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं से फिजिक्स में नया टॉपिक। ओके, मैन क्रॉस द रिवर। किस तरीके से आदमी रिवर को पार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिवर बनाना पड़ेगा। तो रिवर ले बना दिए, ये लो ठीक है, रिवर है, अच्छा है। तो ये लो थोड़ा पानी भी इसमें डाल देंगे, रिवर बन गया। ये लो रिवर बन गया। ठीक है, रिवर की स्पीड में हम दे दिए कितना, VR। रिवर का स्पीड में भी हमने दे दिया VR। ओके, रिवर का स्पीड दे दिया VR। अब मैन को बैठा दिया यहाँ किनारे पे, मैन को यहाँ किनारे बैठा दिया ओ पॉइंट पे। ठीक है, ओ पॉइंट पे मैन को बैठा दिया। अब ये मैन रिवर को क्रॉस कैसे करेगा, इसे जाना रहेगा ए पॉइंट पे, इसे जाना है ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे अगर टारगेट बनाकर स्विम करेगा तो ए पॉइंट पे पहुंच पाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड रिवर का भी तो है। तो ये क्या करेगा, इस रिवर का जो स्पीड रहेगा मैन के स्पीड को धक्का देगा, उसके बहाव में ये चले जाएंगे। भैया जाना था ए पे, चले जाएंगे उधर, चले जाएंगे सी पे, चले जाएंगे सी पे, लेकिन जाना कहाँ पे, ए पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर के अपोजिट फ्लो करना पड़ेगा। बी पॉइंट को टारगेट बनाना पड़ेगा। जब हम बी पॉइंट को टारगेट बनाएंगे, यहाँ टारगेट बनाएंगे, यहाँ पर आएंगे बी पॉइंट पर, तो रिवर के फ्लो से हम थोड़ा इधर आते हम ए पॉइंट पे आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसलिए ओ से बी तक के स्पीड को हम कहेंगे मैन का स्पीड यहाँ फ्लो कर रहा है, और यहाँ रिवर का स्पीड तो है ही है VR। ठीक है, कितने एंगल पे फ्लो कर रहा है, एंगल थीटा पे। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, एंगल थीटा, और ये एंगल हम मान लेंगे अल्फा। कितना मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ये मैन ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो कर देगा तो ए पॉइंट पे आसानी से पहुंच सकता है। बट अगर यही मैन ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक फ्लो कर रहेगा तो कभी नहीं पहुंच सकता। याद रखिए, क्योंकि रिवर का स्पीड उसे पहुंचने देगा ही नहीं। उसे पहुंचना था ए, पहुंच जाएगा सी पे। तो ये हम क्या करेंगे, एक स्पीड मान लेंगे V मानेंगे। तो V स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये तो रिजल्टेंट हो जाएगा, याद रखना। यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देता हूँ रिजल्टेंट VM का होल स्क्वायर माइनस VR का होल स्क्वायर। ये भी तो स्पीड चाहिए हमें। ठीक है, अब ये थीटा निकालो। तो पहले निकालेंगे हमारा एंगल। पहले क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो एंगल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VM अपॉन VR। ओके, ये हमें एक ही एंगल थोड़ी चाहिए, हमें अल्फा भी तो निकालना है। तो हम निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना हो जाएगा, VM अपॉन VR। VM अपॉन VR हो जाएगा। दूसरा बात, हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम इस आदमी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हम मान लें T1। हम सपोज करें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे T1 टाइम लगा होगा। तो टाइम दूसरा हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, टाइम निकालने के लिए T1 कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाता है। देखो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है रिवर की, h। सपोज कर लिया कि रिवर की जो हाइट है, चौड़ाई है, वो कितनी है, h है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा h और स्पीड हो जाएगा v। समझ लेना। या हम कह सकते हैं T1 इक्वल टू h अपॉन
v कितना है अंडर रूट vm का होल स्क्वायर माइनस vr का होल स्क्वायर, vm का होल स्क्वायर अपान vr का होल स्क्वायर, vm का होल स्क्वायर अपान vr का होल स्क्वायर। ओके, अब आ गए उसी पॉइंट पर। भाई मैम कहाँ गए होंगे, आदमी रहेगा नहीं तो सवाल कैसे लगेगा, आदमी तो रहना है। ठीक है मैम, अब उसी सवाल पे हम आ गए। ठीक है, बस इसे उसी सवाल पे हम आ गए। एक सेकेंड, हम आ गए उसी सवाल पे कि क्या टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अब मैं रिवर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मतलब कम समय में पार कैसे करेगा, कैसे पार करेगा, दिमाग लगाओ, कैसे पार करेगा। जब मैं ओ से ए को टारगेट बनाएगा, ओ से ए को टारगेट बनाएगा ना कि बी को। ए को टारगेट बनाएगा, सॉरी, जब मैं ए को टारगेट बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो होगी bm। तो अब आएंगे शॉर्टेस्ट टाइम पे, तीसरा टॉपिक है हमारा टाइम। तो टाइम अब यहाँ मानेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में मान लीजिए t2 टाइम लगा, अब डायरेक्ट जा रहा है ना, t2 टाइम लगा। तो टाइम फिर वही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब देखिए टाइम कितना लगेगा t2, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वही है, सेम, बदलेगा नहीं, रिवर का डिस्टेंस। और अब यहाँ पर स्पीड में चेंज आ गया, स्पीड क्या हो गया, मैन का स्पीड आएगा, ये मैन का स्पीड हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम। मतलब अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कितना लगेगा रिवर को पार करने में, तो मैन को टारगेट ए को बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मैन को ए को टारगेट बनाना पड़ेगा ना कि बी को। ओके, दूसरा है, चौथा ले लीजिए, चौथा ये है कि जब मैन ए को टारगेट बनाएगा तो क्या ए पे पहुंच पाएगा, नहीं, वो डायरेक्ट सी पे आएगा, सी पे आएगा। तो ये गैप कितना मैं ट्रेवल किया, इस गैप, इस डिस्टेंस को निकालना है, ये ए सी डिस्टेंस को निकालना है कि ए से सी तक कितना मैंने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, क्रॉसिंग रिवर ए टू ओ टू ए, क्रॉसिंग रिवर ओ टू ए। जब मैं ओ से ए तक जा रहा था उस समय वो कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी, इस डिस्टेंस हो जाएगी ए सी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये होता ना, स्पीड कितना है, टाइम। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन क्रॉसिंग रिवर ओ टू ए, ओ से ए तक मैन को ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो AC निकालेंगे ना, तो AC क्या होता है, AC क्या है, डिस्टेंस है। तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड। तो इसका स्पीड बताओ क्या है, स्पीड क्या है, दिया, और टाइम कितना होगा, t2। इस स्पीड से ये आगे बढ़ाया होगा इसको, यहाँ तो सीधे रहा ना, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का काम कौन किया होगा, VR। तो स्पीड क्या होगा, VR, और टाइम कितना लगा होगा, t2।
तो हम लगाएंगे वी आर इंटू T2। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वी आर इंटू T2 कितना है, यहाँ देखो T2 कितना है, H अपान वी एम, H अपान वी एम, ए सी इज इक्वल टू H अपान वी एम, H अपान वी एम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार और समझा देता हूँ। टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कितना कम से कम समय लगेगा मैन को रिवर पार करने में, तो कम से कम समय तब लगेगा जब मैन ए को टारगेट बनाएगा, ना कि बी को। यदि अगर मैन ए को टारगेट बनाएगा, ए को टारगेट, तो डायरेक्ट ए पे आना चाहिए इसे। ए को टारगेट बनाएगा, कितना टाइम लगेगा, T2 टाइम लगेगा। कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, Vm से। लेकिन क्या ए पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रिवर का भी तो स्पीड है, वो इसे आगे की तरफ धक्का देगी या पुश करेगी और आ जाएगा सी पर, तो सी पर पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, T2 टाइम निकाल लिया हमने। ये क्या होगा, डिस्टेंस पॉइंट स्पीड। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन क्रॉसिंग रिवर ओ से ए, ओ से ए तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे एसी का, तो एसी हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमने निकाल चुका है, वी एच अपान वी एम, एच अपान वी एम से हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकेंड है। ओके, मैन आदमी यहाँ बैठा है, आदमी को ए पॉइंट पे जाने के लिए बी पॉइंट को टारगेट बनाना पड़ेगा। बी पॉइंट पे जैसे जाएगा वैसे वो ए पॉइंट पे पहुंच सकता है, क्योंकि रिवर का जो स्पीड होगा उसे पुश करेगा। तो मैन का जो स्पीड होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, तो एंगल कितना होगा ये देखना है, एंगल। तो एंगल मान लीजिए, पहला क्वेश्चन यही तो होता है कि एंगल प्रूफ करेंगे। एंगल हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम अपान वी आर। ठीक, वी एम अपान वी आर, वी एम कितना है 3/, तो यहाँ थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/2, कॉस इनवर्स 3/2। ओके, दूसरा हो जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा फिर वही हो जाएगा वी एम बाई वी आर। कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, तो आर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/2। यही प्रूफ हो गया कि नहीं। एंगल हमें निकाल लिया, एंगल हमें पता करना था, थीटा एंगल कितना होगा और अल्फा कितना होगा। अल्फा भी हमें पता चल गया ये, और थीटा भी हमें पता चल गया। ठीक, बट हमें टाइम निकालना है, T1 यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T1 टाइम लगा है। ठीक है, T1 टाइम लगाने निकालने के लिए V पता होना चाहिए। V कितना है, V इक्वल टू होता है √VM का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। VM कितना है √3 का स्क्वायर करो 9, और VR कितना है 2 का स्क्वायर करो 4, तो हो जाएगा √5, हो जाएगा 5/5। तो टाइम, दूसरा टॉपिक रहता है टाइम। टाइम निकालने के लिए T1 कितना होगा, डिस्टेंस 10, और यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा √5, ये हो जाएगा टाइम। T1 टाइम भी निकल गया हमारा।
टाइम भी निकल गया, हमारा एंगल भी निकल गया, टाइम भी निकल गया। बट अगर सपोज को मान लो कि मान लिया जाए कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल कितना होगा, शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल कितना होगा। तो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, बिना पानी के रिवर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैन बैठा है, ठीक, इस ए पॉइंट को डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, रिवर का वही अभी चौड़ाई है 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी वी एम कितना था 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बी यहाँ पर जब ए को टारगेट बनाएगा तो पहुँचेगा कहाँ पे, सी पर। रिवर का स्पीड वही होगा अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड अभी भी वही होगा, ठीक है। अब देखना ये है कि T2 कितना टाइम लगेगा, T2 टाइम शॉर्टेस्ट गैप वाला टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कितना लगेगा T2 कितना हो जाए h10 और ये Vm कितना होगा 3 सेकेंड लगेगा। उसके बाद अब आइए कि डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा। तो कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मैन ए से सी तक का डिस्टेंस, ए सी इज इक्वल टू होता है स्पीड यहाँ से कितना हो जाएगा VR और टाइम कितना होगा T2। तो VR कितना है 2 और टाइम कितना है 10/3, तो हो जाएगा 20/3 मीटर, ये हो जाएगा AC, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन। आ गया समझ में। देखो मैन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम से कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो कब लगेगा जब मैन टारगेट बनाएगा ए को, लेकिन ए को टारगेट बना के अगर चलेगा भी तो ए के पास पहुंच तो नहीं पाएगा, पहुंचेगा सी पर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें निकालना था। तो हम कहेंगे स्पीड इनटू टाइम कितना लगा है T2, ठीक है। तो टाइम यहाँ से टाइम भी निकल जाएगा, टाइम का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10 और स्पीड इस समय कितना है डायरेक्ट जा रहा है मैन तो 3 है, तो 10/3 हो जाएगा। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल मैन कितना ए से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आ जाएगा आपका स्पीड कितना है 2 मीटर, तो 2 हो जाएगा। और टाइम हमने यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना आ जाएगा 10/3, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 20/3 मीटर, ये हो जाएगा आपका तो छोटा सा टॉपिक था मैन वर्सेस रिवर का। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। फिर ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे हम अच्छा टॉपिक आपके लिए बनाते रहेंगे।